नमस्कार गुरुजी, गुरु माता, नमस्कार। 2000 अगस्त 2019 तक हम गोरेगांव में रहते थे और बहुत लोग अपने अपने अलग अलग गुरु के पास जाते थे, ये मैं जानती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि गुरु ने मुझे चुनना चाहिए। मुझे अधिकार नहीं है कि मैं कोई गुरु चुनूं, लेकिन ऐसा लगता था कि मेरे गुरु जो होंगे वो मुझे चुनेंगे और मैं उनके उनके पास वो मुझे अपने आप लेके आएंगे। वैसे हम लोग अगस्त 19 में शिवड़ी में रहने के लिए आ गए। और 20 में जब 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब मेरे नेबर है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आंतरयोग के शिविर शुरू है, तो आप ज्वाइन करने वाले हो क्या। और हाँ, सहज से बोल दिया कि हम कर लेंगे, देखते हैं क्या है। और जैसे 2019 में हमने वो ज्वाइन किया, अंतरयोग की शिविर सुनना चालू हो गया, कर दिया, तब से आज तक हम अंतरयोग से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चेंजेस लाइफ में आती गई। अंतरयोग में हमेशा कोई ना कोई चमत्कार होते ही रहता है जीवन में। लेकिन एक मैं बोलना चाहूँगी, मेरी बेटी है और उसके बारे में मुझे थोड़ा बोलना था कि वो जो मतलब पहले जब हम सुनते थे घर पे, तो उसे मतलब वो ज्वाइन नहीं कर रही थी। लेकिन जो हम सुनते थे वो सुन के वो अंतरयोग से ऐसे जुड़ गई कि अभी वो सेवा टीम में है। और ये मैं खास से बताना चाहूँगी कि उसका चंद्र जो है वो व्यय स्थान में है, तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम था। थोड़ा सा मतलब वो किसी से बात करने में कतराती थी, कभी एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पाती थी। और अभी उसने सेवा टीम ज्वाइन की है, यहाँ पे आती रहती है। उसकी पढ़ाई इतनी अच्छे से हो गई है, अपना अंतरयोग का काम करते करते उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से वो कर रही है। जब भी अंतरयोग में आना होता है, उसके कॉलेज के लेक्चर्स अलाइन हो जाते हैं, उसको छुट्टी मिल जाती है या कुछ हो जाता है और वो यहाँ पे सहज से आ सकती है। और अभी मैं देख रही हूँ, पहले वो कॉलेज में बोलती थी यहाँ पे जो गुरुजी सिखाते हैं, तो वो ऐसा उसका होता था, मम्मा मुझे कॉलेज में फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते। वो जो बोलते हैं, मतलब टीचर्स के बारे में कुछ बोलते हैं या उनके जो विचार है जो वो करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, पसंद नहीं है तुझे, वो पसंद नहीं है, लेकिन जाना तो है उनके साथ में, काम तो करना है। कुछ ना कुछ ज़रूरत तो उनकी पड़ेगी, कभी पढ़ाई के बारे में, कभी ग्रुप उनका असाइनमेंट होता है उसके बारे में। तो उसने वो मतलब उसमें वो मन में ले लिया कि हाँ, ये तो सही बात है। और उसने अपने फ्रेंड्स के साथ में अभी उसके रिलेशंस इतने अच्छे हैं। और धीरे 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 वो, पहले तो उसको हंसते थे शायद कि गुरु के पास जाती है तो मतलब क्या करती है वहाँ पे जाके, ऐसा कुछ उसका डिस्कशन होता है। तो अभी अभी मतलब उनको वो थोड़ी हंसी आती थी, अभी से क्या तू गुरु के पास जाती है और ये सब साधना वगैरह करती है। लेकिन अभी उनकी वो जो बात बताती है, उससे मैं बता रही हूँ कि उसके मतलब फ्रेंड्स में भी चेंजेस आने लगे हैं। वो रिस्पेक्ट देने लगे, हाँ गुरु के पास जाती है, अभी गुरुकुल में तुझे जाना है, ओके, ऐसा। और वो क्यूरियोसिटी से सीखते हैं कि पूछते हैं कि अरे क्या करती है, फिर वहाँ पे क्या होता है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस उनमें भी आने लगा है। और उनके साथ में कॉन्फिडेंटली वो अभी एक्सप्रेस कर पाते कि मैं जाके वहाँ पे क्या करती हूँ, गुरुकुल में क्या होता है, क्या कार्य होता है, वो करती है। फिर उसमें ये चेंज आ गया है कि वो कॉन्फिडेंटली जो बात नहीं कर सकती थी, अभी मेरे से कुछ मतलब, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं जो करती हूँ वो सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो करते हो आपके एंगल से दूसरे के लिए वो गलत हो सकता है। पहले तो वो कुछ भी मुझे नहीं बोलती थी, वो सुनती थी और छोड़ देती थी। अभी ऐसा चेंज हो गया है कि जहाँ पे मेरी मिस्टेक हो जाती है, वो मुझे बोलती है कॉन्फिडेंटली, मम्मा ये तेरा सोचने का तरीका है, लेकिन लोगों का तरीका ऐसा हो सकता है। और अब वो मुझे सिखाने लगी है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी कॉन्फिडेंटली मुझे कुछ बता रही है। जो पहले मैं उनको सिखाती थी, अभी वो मुझे सिखाती है कि ये सही है, ऐसा हो सकता है और ऐसा भी आपको सोचना चाहिए। ये मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो कॉन्फिडेंस उसमें आया है, वो बस अंतरयोग में आके गुरुजी के पास आके मुझे उसके पास में वो आया है। दूसरी बात ऐसी है कि मेरी एक बेटी यूएस में रहती है। उसने भी एक ही शिविर वो कर पाई जब उसकी वेकेशन चल रही थी, और वो श्री विद्या का शिविर तब वहाँ पे चालू हो गया था। तो पूरी रात बैठ के वो जो भी 10-15 दिन का शिविर था वो उसने किया, बाकी बाद में वो नहीं जुड़ सकी। लेकिन विचार तो हम उसके पास उससे देते रहते हैं, वो शांभवी से भी बात करके उसे वो विचार मिलते रहते हैं।
लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन दोनों का ट्यूनिंग भी इतना है कि वहाँ यहाँ से वो उसके विचार बदलने में भी वो सक्षम हो जाती है, ये मुझे बोलना था। ये जब कॉन्फिडेंस आया है, उसके विचार बदल गए, प्रॉपरली वो एक्सप्रेस कर पाती है, किसी को कुछ समझाना है वो कॉन्फिडेंटली समझा पाती है, और कॉलेज में भी उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये यहाँ पे आके सेवा टीम में जो जुड़ के गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है, ये मुझे स्पेशली कहना है। धन्यवाद। चंद्र आपने बोला कुछ व्यय स्थान में था, हाँ, तो बाकी लेकिन वो राशि और ये वो मित्र राशि में था क्या था वो नहीं बताया था, पर आपके साथ उनका रिश्ता कैसा है? अभी तो अच्छा हो गया, पहले कैसा था? पहले मतलब मैं कुछ बोलूँ तो उसको समझो एक्सेप्ट नहीं करती थी, जो भी बोलना हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। उसके गुस्सा भी आए तो वो मन में रखती थी। वो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने जो बोला है वो उसने एक्सेप्ट किया है नहीं किया है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता था। और हम दोनों जब बात करते थे तो गुस्से से ही बात होती थी, अरे मैं बोल रही हूँ तू समझ नहीं रही है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। लेकिन अभी वो सिचुएशन चेंज हो गई है, और अभी मैं उसको सब जो बोलती हूँ तो वो समझती है, वो शांति से बात करती है, उसका भी गुस्सा कम हो गया। तो उसको गुस्सा एकदम ज़्यादा आता था और वो वैसे ही एक्सप्रेस करती थी गुस्से से। लेकिन यहाँ पे आके साधना करके जो भी वो चल रहा है उसका, तो मुझे बिल्कुल दोनों बेटियों की चिंता नहीं है। जो यूएस में रहती है उसकी भी नहीं है, और ये तो मतलब यहाँ पे जुड़ी गई है, तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है दोनों की भी। और एकदम शांति से बात करती है, समझाती है, कुछ भी गुस्सा है तो रिएक्ट नहीं करती है। ये बहुत बड़ी चेंज है उसके। तो यहाँ पे परमानेंट क्या उसको इररिवोकेबल, जैसा एक बार किया तो किया, वापस वो चेंज नहीं आएगा। जो हुआ वो एक बार परमानेंट होगा, उसका स्वभाव अभी नहीं बदलेगा। वो आपका जो रिलेशन है वो अच्छा ही रहेगा। ये तो मुझे एकदम खातरी से मैं बोल सकती हूँ कि ये सही है और ये ऐसा ही होगा। और दूसरी बात आपने कही थी वो कॉलेज में कुछ बोला था ना कि लोगों को ये उम्र में क्या जाती है वगैरह सब कुछ, तो उसका आंसर ये है कि जो इमेज अबाउट जो गुरु हो चुके हैं बाहर, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसलिए उनको बोलना कि मैं गुरुकुल में तो जाती हूँ, लेकिन वहाँ कौन बैठता है? कुल गुरु के पास जाती हूँ। कुल गुरु नहीं, कुल गुरु के। तो सारे के सारे युवा आना ही आना है तो होगा। बट देन इट इज़ गुड कि वो बताती है, एक्सप्रेशन बहुत बढ़ गया, वो बुधा अच्छा हो गया। चलो ठीक है, धन्यवाद। और एक मुझे बात इसके बारे में बोलनी थी कि वो जो घर पे होती थी तो पढ़ना है, देखना है, वो सब उसका चलता रहता था। लेकिन घर में कुछ काम बोलो तो थोड़ा चिड़चिड़ हो जाती थी उसकी, नहीं मैं ये कर रही हूँ ना, अभी मुझे ये कुछ बाकी मत बताना। तो घर के काम में थोड़ा सा हाथ बटाना कम था, क्योंकि जब उसको मैं तो जॉब करती हूँ तो घर पे संभालने के लिए हमेशा एक लेडी आती थी, तो घर के सब काम वो करती थी, इसके काम भी वो सब करती थी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो काम करने की आदत नहीं थी। लेकिन अभी जब उसने सेवा टीम ज्वाइन की है, वो खुद से करती है सब कुछ भी बोलो तो उसको चिड़चिड़ नहीं होती। जो कोई सफाई करनी हो समझो, या घर का कोई भी काम करना हो तो वो खुद से करती है। कभी ऐसा उसको कंटाला नहीं आता या इरिटेशन नहीं होता कि मम्मी ये क्या बता रही। वो अपना काम सब खत्म करके बाद में बोलती है मैं ये करूँगी, और वो करती है और आनंद से करती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये परिवर्तन है सेवा टीम ज्वाइन करने की वजह से। धन्यवाद। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।